नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं खबरों का। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। इसी के चलते शहर के गुलाबबाड़ी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां महिला सभा की जिला अध्यक्ष सरोज यादव ने पार्टी की जिला महिला सभा कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा की। 2024 के चुनावों को मजबूती देने के लिए 51 कार्यकारिणी महिला सदस्य बनाई गई। हर बूथ स्तर, विधानसभा स्तर पर घर घर जाकर दस्तक देंगी ये महिलाएं और समाजवादी पार्टी की रीतियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यों को बताने का काम करेंगी। समाजवादी महिला सभा जिला महिला सभा कार्यकारिणी की घोषणा हमने करी है, जो 51 सदस्यीय टीम की कार्यकारिणी सदस्य बनाई गई हैं और इनको ये जो है 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसमें उसको मजबूत करने के लिए ये हमारी महिला बहनें जो जगह जगह से हमने बनाया है ये काम करेंगी और 2024 को मजबूती प्रदान करेंगी। समाजवादी परिवहन विभाग की तरफ से जिले में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों का पालन कराने, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए 17 जुलाई से 31 जुलाई तक यातायात पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जनपद में जगह जगह चेकिंग लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसके साथ साथ चालान भी काटे जा रहे हैं। इसी कड़ी में टीएसआई संतोष कुमार राय ने गुदरी बाजार चौराहे पर चेकिंग लगाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आला अधिकारियों के निर्देश पर 3 सवारी, बिना हेलमेट, बिना डीएल यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले राहगीरों का केवल चालान ही नहीं करना है, बल्कि उनको यातायात नियमों के बारे में जागरूक भी करेगा जाएगा। के द्वारा आपको बताना चाहूँगा, ये आरटीओ के द्वारा जो नहीं, हमारे उच्च अधिकारी के द्वारा, डीजीपी महोदय द्वारा, एडीजी ट्रैफिक निदेशालय के द्वारा, हमारे एसएसपी महोदय अयोध्या के द्वारा एवं हमारे एसपी ट्रैफिक के महोदय द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि 17/7/2023 से 31/7/2023 तक ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चलेगा, अभियान चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के 3 सवारी है, बिना हेलमेट है, नो डीएल है, नो सीट बेल्ट है, आपका नो पार्किंग है, इस प्रकार का आप उल्टा दिशा से गाड़ियां आना और भी विविध प्रकार का जो भी नियमों का पालन उल्लंघन करते हैं उसको हमें ये नहीं है कि उनको सजा दे करके उनको चालान काट करके ही समझाना है। उनको एक जगह खड़े करके उनको विधिवत क्लास के रूप में पढ़ा करके एक एक पॉइंट पर हमें उनको समझाना है के द्वारा। टमाटर के बढ़ रहे दामों पर सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने गरीब ग्रामीण महिलाओं के बीच टमाटर 20 रुपए किलो बेचे, जिससे गरीब ग्रामीणों को बड़ी राहत पहुंची। वहीं सपा नेता ने बताया कि भाजपा सरकार ने टमाटर 200 रुपए किलो के पार पहुंचा दिया है। वहीं महंगाई की वजह से गरीब घरों में सब्जियां बनना बंद हो गई हैं। साथ ही ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे देश और प्रदेश की जनता देश से भाजपा सरकार को खदेड़ने का काम करेगी। बलरामपुर में आज प्रदेश व्यापी आवाहन पर भाजपा के पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेता ने के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में भाजपा के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी तादाद में बलरामपुर चांदनी चौक हनुमान मंदिर से रैली निकालकर बलरामपुर संयुक्त जिला कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इस बीच भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन दोनों के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिली। पुलिस प्रशासन ने भीड़ पर काबू पाने के लिए कई लेयर बैरिकेडिंग कर रखी थी, जिससे भीड़ पर काबू पाया गया। जो जो अत्याचार अन्याय किया गया है उसका एक ज्ञापन यहाँ हमारे पार्टी के द्वारा दिया गया है। अब इनके स्तर का जो जांच होगा वो तो जांच होगा ही, लेकिन हम लोग को मालूम है कि सैया भय कोटवार तक डर का है। इनके आका के ही इतने आका का इनके ऊपर वरद हस्त इनको प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके वजह से हम लोग को भी मालूम है कि ये अधिकारी कर्मचारियों में वो दम नहीं। बीजेपी की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर आज धरना और रैली का आयोजन किया गया था। उन्होंने आज धरना और रैली समापन के पश्चात शाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उसमें बिजली एवं सड़क संबंधी मांगों को उठाया गया है। ज्ञापन उचित माध्यम से हम शासन को प्रेषित कर रहे हैं और जो संबंधित विभाग हैं उनके माध्यम से हम नियमानुसार प्रस्तुत मांगों पर विचार करके उसका शीघ्र निराकरण का प्रयास करेंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ की परंपराओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर धार्मिक उन्माद फैलाने की गंदी नीयत रखने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं? इनके पीछे आखिर किसका हाथ है? 14 जून 2023 को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के हाथों 10 लाख रुपए की लागत से निर्माण का लोकार्पण किया गया। आज भक्त माता कर्मों की मूर्ति का खंडित कर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई गई। इन तमाम बातों को लेकर बेमेतारा पुलिस पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और उचित कार्रवाई करने की बात कही गई। बहरहाल रात को नगरपालिका परिषद बेमेतारा के अध्यक्ष शकुंतला मंगत साहू ने भक्त माता कर्मा चौक पर पहुंचकर मामले को गंभीरता से लेते हुए खंडित मूर्ति की जानकारी सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को मौखिक रूप से दी। हमारे कुल देवी इष्ट माता कर्मा माता जी की मूर्ति के साथ जिन असामाजिक तत्वों ने छेड़खानी की, उनका बायां हाथ को तोड़ के गिरा दिया गया, उसी के संबंध में हम यहाँ FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं। कोई व्यक्ति पहचान या कोई ऐसा नामजद कोई व्यक्ति है क्या? अब नामजद व्यक्ति अब हम कैसे बोलेंगे किसी को, पर हमने इसी के लिए तो यहाँ पे पुलिस वालों को बताया है कि ऐसा हमारी उसमें घटना हुई है और आप निष्पक्ष जांच करें और वाकई में जिन लोगों ने ऐसी की है घटना की है में एक शिकायत आई थी कि यहाँ भक्त माता कर्मा का स्टेचू स्थापित हुआ और स्टेचू का जो हाथ था वो जमीन पे गिरा हुआ पता चला। तो उन्होंने इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए कि किस कारण से हुई है, कैसे हुआ है, घटना कैसे हुआ है, उसकी जांच करने हेतु ही अपना पक्ष रखने के लिए थाना में आए थे। साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड पे है। बीजेपी हर हाल में सत्ता में वापसी करना चाहती है, जिसके लिए तमाम तरह की बीजेपी द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग शहर विधानसभा में आज बीजेपी द्वारा जमकर हल्ला बोला गया और जंगी प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी भी हुई। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विधायक अरुण वोरा और कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, तो वहीं बीजेपी ने शहर की तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। दुर्ग नगर निगम और दुर्ग विधानसभा में 4.5 साल पौने 5 साल में छोटे कौड़ी विकास काम नहीं हुआ। हम लोग भिन्न भिन्न मंचों के माध्यम से समय समय पे लगातार मांग करते आ रहे हैं कि समस्याओं का निदान होना चाहिए। जैसे सड़क, सारे गड्ढे हैं। माननीय मोदी जी गरीब लोगों को घर में, महिलाओं को, बहनों को पानी मिले करके अमृत मिशन के माध्यम से करोड़ों रुपया दिए हैं, लेकिन अमृत मिशन के माध्यम से इन लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वोरा जी और बाकलीवाल जी। स्कूल नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है। जुआ, सट्टा, अवैध शराब, चरस, भांग, गांजा और महादेवा सब इन लोगों के संरक्षण में चल रहा है। हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। वहीं मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें, पूरा मामला मौदहा कोतवाली इलाके के छिरका गाँव का है। हरदोई में 4 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है, जहां गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए खोदी गई मिट्टी के गड्ढे में 4 बच्चे डूब गए। इस घटना से गांव समेत आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा है। वहीं चारों बच्चों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में मातम का माहौल छा गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस और डीएम आगे की कार्रवाई में जुटे हैं। आज ग्राम पुरारी में 4 बच्चों के डूबने से डेथ हुई है। बच्चे शौकीन और साबिर के बताए गए हैं। गांव पुरारी में, ये थाना पचदेवरा और तहसील शाहबाद में है। वहाँ ये बच्चे आज बकरियां चराने गए थे और इन्हीं के परिवार का खेत है जिसमें से मिट्टी निकाली गई थी। मिट्टी निकालने की वजह से गड्ढा था और उस गड्ढे में बारिश की वजह से पानी था। ये बच्चे बकरियां चराते चराते उस खेत तक गए हैं और उसमें फिर खेलने कूदने के लिए संभवतः प्रवेश किए होंगे और फिर इनकी जबलपुर नगर निगम में आज हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन इंडिया संस्था ने रक्त जांच शिविर का आयोजन किया। बीमारियों की निःशुल्क जांच कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मामले की जानकारी नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बीज ने देते हुए बताया कि जिस प्रकार से व्यक्ति इस समय अपने कामों की व्यस्तता में अपने शरीर का ख्याल रखना भूल जा रहा है, तो ऐसे में 40 साल से ज्यादा के लोगों को 3 से 4 महीने में अपना खून की जांच करवाते रहना चाहिए, ताकि उसमें शुगर, बीपी
और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का उसे पता लग सके, ताकि वो स्वयं का ख्याल रख सके। हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन के द्वारा जो यहाँ पे कैंप लगाया गया है, माननीय नगर निगम अध्यक्ष हमारे रिंकू विज जी के द्वारा लगाया गया है। निश्चित रूप से जान है तो जहान है, क्योंकि कोरोना काल के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि लोगों में कई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, मगर जब तक व्यक्ति को जागरूक नहीं किया जाएगा, और जागरूकता लाने का एक ही माध्यम है, वो है स्वास्थ्य शिविर। और स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से जब सभी प्रकार के जांचें हो रही हैं, यदि कोई जांचें अपनी कहीं ना कोई कमजोरी आती है तो उसका भी इलाज है। तो इस हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन इंडिया संस्था है, आपके द्वारा निगम में एक निःशुल्क शिविर लगाया गया है, जिसमें रक्त की जांच हो रही है, ब्लड टेस्ट हो रहा है। उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, शुगर हो गया, ब्लड शुगर, इस तरीके की जांचें हैं जो पूर्णतः निःशुल्क करके दे रहे हैं। और मेरा सभी अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार साथियों से, सभी सम्मानीय पार्षदों से आग्रह है कि निश्चित रूप से हम सभी को 3 से 4 महीने के बीच में एक बार अपने रक्त की जांच करानी चाहिए। आप सभी आइए और निःशुल्क रक्त शिविर। कर्नाटक में जिस प्रकार से जैन मुनि काम कुमार की हत्या की गई, जिसके विरोध में जैन महासभा ने पूरे भारत में बंद का आयोजन किया। 2 बजे तक अपने प्रतिष्ठानों को बंद करना जैन समुदाय के लोग प्रदर्शन करते रहे। इसी क्रम में जैन समुदाय के नागरिकों के द्वारा काली पट्टी बांधकर बड़ा फुहारा से मालवीय चौक तक मौन जुलूस निकाला गया। वहीं पूरी घटना का विरोध किया गया, जहां महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन जैन समुदाय द्वारा एडीएम को सौंपा गया। जैन मुनि की दुर्दांत हत्या के विरोध में आज सकल जैन समाज के आह्वान पर सभी धर्मों के लोग ने आधे दिन तक अपनी दुकान बंद रख के और मौन जुलूस निकाल के जो विरोध प्रदर्शन किया है और न्याय की मांग की और सुरक्षा की मांग की, सरकार को ध्यान देते हुए निश्चित रूप से सभी धर्मों के संतों की सुरक्षा का सुनिश्चित करना चाहिए। जैन मुनि की विरोध ये है कि जो संत की हत्या हुई है, जैन संतों की, अहिंसा प्रेमी समाज, सर्व समाज पूरे देश की बहुत ज्यादा अपने में आंदोलित हो गई, आक्रोशित हो गई है। और पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में, पूरे जिलों में और गांव-गांव में ये आक्रोशित रैली, माध्यम और मौन जुलूस और अनेक। छत्तीसगढ़ के करवधा में लगातार हो रही चोरी का पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही चोर के कब्जे से 7 मोटरसाइकिल जब्त की गई और फिलहाल पूछताछ जारी है। कोई भी व्यक्ति यदि रैश ड्राइविंग करेगा, पटपट करते हुए, आवाज करते हुए गाड़ी चलाएगा, जिससे कि लोगों को एक्सीडेंट होने के और असुविधा होने की तकलीफ हो सकती है, ऐसे लोगों का जनता से मैं आह्वान करता हूं कि ऐसे रैश ड्राइविंग और आवाज करने वाली गाड़ियों का वीडियो बनाएं, जिसमें गाड़ी का नंबर स्पष्ट दिखे और मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 7898815399 पे वीडियो बना के भेजें। जो व्यक्ति भेजेगा उसको मेरी तरफ से 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा और एसपी ऑफिस में सम्मानित किया जाएगा। और जिन लोगों का ये वीडियो आएगा उनके। लखीमपुर में जमीन के ऊपर विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि एसडीएम कोर्ट से स्टे मिलने के बावजूद भी दबंग विवादित जमीन के ऊपर धज्जा निकाल रहे थे। वहीं परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए कि विवाद की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने तब भी कार्रवाई नहीं की। छत्तीसगढ़ के भरतपुर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ नशेड़ी शिक्षक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया और शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। कक्षा में बच्चों के सामने गांजा पीने का मामला था। आपको बता दें कि नशेड़ी शिक्षक बतौर प्रधान पाठक के रूप में पाठशाला में पदस्थ था। पीलीभीत में 22 जुलाई से 15 अगस्त तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। बता दें, पीलीभीत पहुंची कमिश्नर ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक कर वृक्षारोपण के तहत लगाए जाने वाले पेड़ों की सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 36,11,000 पौधे वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाए जाएंगे। साथ ही बीते महीने लगाए गए पौधों की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। वृक्षारोपण की जो रणनीति है जनपद पीलीभीत में, उसकी समीक्षा करेंगे। जनपद पीलीभीत में कुल इस साल जो है लगभग 36 लाख वृक्ष लगने हैं।
तो विभागीय समीक्षा भी करेंगे और विशेष रूप से ग्राम विकास का क्योंकि सबसे अधिक टारगेट होता है उनकी भी समीक्षा करेंगे। मीटिंग में फोकस वृक्षों के सर्वाइवल पर रहा और सबको निर्देशित किया गया है कि जो भी आप पेड़ लगाएं सुनिश्चित करें कि वो सारे पेड़ सर्वाइव हो, लंबे समय तक चलें। उसके लिए सारी साइट्स की सुरक्षा के उचित प्रबंध करने हेतु सबको निर्देशित किया। वृक्षारोपण की जो मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में वार पलटवार देखने को मिला, जहां उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि 80 दिन इतना वक्त लगा कि प्रधानमंत्री को मणिपुर बोलने में, गुस्सा आने में, और आज जब बोले भी हैं तो ऐसा मानो देश को नहीं चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपने मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ का नाम लिया है तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बरकरार है। साथ ही मणिपुर की घटना में पीएम मोदी के बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया है। सोशल मीडिया में तेजी से ये वीडियो वायरल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया। प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजस्थान और छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया। क्यों नाम लिया ये समझ से परे है। सहारनपुर में भाकियू तोमर को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सैकड़ों पदाधिकारियों भारतीय किसान यूनियन तोमर का साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष समेत सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। वहीं युवा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन तोमर के प्रदेश, मंडल, जिले, ग्राम अध्यक्षों और महानगर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से चौधरी अब्दुल हसीन युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज ये यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन तोमर से प्रदेश मंडल व जिले के पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है, जिसमें यूनियन के मुद्दों पर लेकर विचार विमर्श करते हुए पदाधिकारियों ने यूनियन की गलत नीतियों के कारण इस्तीफा दे दिया। देखिए, कई सारी समस्या थी और संगठन की गलत नीतियों के कारण हमने इस्तीफा दिया है। सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का खुलासा किया और गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से 35,000 नगद, एक देसी तमंचा और सोने चांदी के साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद की और आरोपियों को जेल भेजा। जी, ग्राम चौहड़पुर जो बेहट क्षेत्रांतर्गत एक गाँव आता है, वहाँ के एक वादी हैं धीर सिंह। उन्होंने थाने में लिखित तहरीर दी कि 15 और 16 जुलाई की रात्रि उनके घर में किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी की गई है और उनके 4 लाख रुपए और कुछ 2 सोने के कुंडल उसमें। मध्य प्रदेश के शहडोल के वेहोरी विकास खंड में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है और शिक्षक शिक्षकीय कार्य छोड़कर 2016 से तहसील कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं। ग्राम पंचायत साखी के प्राथमिक विद्यालय लोलियान टोला साखी कृष्ण कुमार राठौर तहसील कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कार्यालय में रखा गया है, लेकिन शासन प्रशासन ये भूल गए कि जहां से इनको लाया गया इनको इनकी जगह भेजना है। साथ ही इनके स्थान पर आज तक दूसरा शिक्षक भी नहीं भेजा गया। फिलहाल इस संबंध में बीआरसी समन्वयक मनोज कुमार केसरवानी से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि एसडीएम बिहारी से चर्चा कर प्राथमिक विद्यालय लोलियान टोला साखी के लिए मुक्त करने की बात कही। इसके संबंध में अब ये एसडीएम ऑफिस में कैसे कौन शिक्षक अटैच है, मैं माननीय एसडीएम साहब से चर्चा करूंगा, निवेदन करूंगा कि उनको किस कार्य के लिए अटैच किया गया है, क्योंकि समय समय पर शिक्षकों को बीएलओ है, निर्वाचन कार्य है, छात्रवृत्ति है, ये भी अपने विभागीय काम है और इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संलग्न किया जाता है। तो अपन उसकी आज चर्चा करेंगे कि वो शिक्षक किस कार्य के। अपने 1 दिवसीय दौरे पर शिवपुरी आए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, जहां उन्होंने एक निजी होटल में संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की। लाल सिंह आर्य ने बताया कि लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा संत शिरोमणि रविदास का मंदिर सागर में बनेगा, जिसका भूमि पूजन 12 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके बाद लाल सिंह आर्य तेंदुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी गांव में दबंगों द्वारा मारपीट से घायल दलित महिला सरपंच गीता जाटव से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा दलित समाज के साथ ऐसे कृत्य करवाए जा रहे हैं। भाजपा सरकार दलित समाज के साथ है और पीड़ित महिला की सुरक्षा की जाएगी।
लोकतंत्र में संविधान को महिलाओं को भी बराबर जीने का अधिकार है। आदरणीय शिवराज सिंह जी ने 33% महिलाओं का आरक्षण भी किया है। उन्हें पंचायत चुनाव से लेकर और बड़े लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार है। बहन गीता जाटव पहाड़ी से पंचायत है, सरपंच है। कांग्रेस के कुछ दबंग नेता कोरे कागज पर दस्तखत कराने के लिए गए कि दस्तखत कर दीजिए। सरपंच ने पूछा दस्तखत किस बात के, तो उन्होंने कहा हम किसी को निपटाने जा रहे हैं, अब किसी को मारने जा रहे हैं, इसका दस्तखत कौन कर देगा। तो भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। वहीं आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा संत शिरोमणि रविदास का मंदिर सागर में बनेगा। इस बात की उन्होंने घोषणा की और कहा कि भूमि पूजन 12 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शिवपुरी जिले के खनियाधाना तहसील के बैनर तले आदिवासी समुदाय के लोगों ने एकत्रित होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम खनियाधाना प्रभारी तहसीलदार प्रमोद सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा। आदिवासी समुदाय की महिला और पुरुषों ने तहसील कार्यालय के प्रांगण में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही मांग न पूरी होने पर शिवपुरी कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं ज्ञापन में मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए सीएम से जल्द समस्या के समाधान करने की मांग की। ये आदिवासियों ने नारोनी पे वो इन लोगों द्वारा दूसरी जगह जो बस गए हैं, इन्होंने ज्ञापन दिया है कि हमको उसका मुआवजा नहीं मिला है। तो मुआवजे के लिए ये इस ज्ञापन को हम पहुंचा देंगे आगे प्रशासन के लिए, उस पर ध्यान रखने के लिए। हालांकि प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई की जा रही इनको मुआवजा देने के लिए। हमने बात करी थी सुबह, तो बताया गया कि कुछ नामांतरण वगैरह गलती है, कुछ इनके द्वारा कागजात वगैरह उपलब्ध नहीं कराए गए, क्योंकि अलग अलग जगह बस गए इसलिए कागजात इनके। तो लोगों ने ज्ञापन में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन लिखा है, जिसमें सीएम से जल्द समस्या समाधान की बात कही है। वहीं खनियाधाना तहसील के बैनर तले आदिवासी समुदाय के लोगों ने ये प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आदिवासी समुदाय की महिला और पुरुषों ने तहसील कार्यालय के प्रांगण में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। उन्होंने मांग न पूरी होने पर शिवपुरी कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन करने की घोषणा भी की। वहीं उन्होंने ज्ञापन में मुख्यमंत्री को सीएम से जल्द समस्या के समाधान करने की मांग भी की। पिछले 48 घंटों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से जिले के छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई ग्रामों का आवागमन बंद है। वहीं लगातार बारिश से शबरी नदी का जल स्तर भी बढ़ने लगा है, जिसे ध्यान में रखते हुए कलेक्ट्रेट हरीश एस, पुलिस अधीक्षक किरण चौहान सहित आला अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने कोंटा पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने राहत शिविरों का निरीक्षण कर पेयजल, भोजन और बिजली इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। क्वार्टर से इधर बाढ़ आया था, सो अभी भी धीरे धीरे गोदावरी का लेवल बढ़ रहा है, इसलिए हमने अभी एक बार चेक करने के लिए आए थे। अभी का स्थिति में तो वैसे नहीं है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में ज़्यादा बारिश गोदावरी बेसिन में हो तो बैक वाटर से इधर भी बाढ़ आ सकता है। तो उसके लिए प्रशासन का पूरा तैयारी है। हमने शेल्टर होम्स वगैरह फाइनल किए हैं, वहाँ के बाकी व्यवस्था भी हमने पहले से करके रखे हैं। तो सुकमा पहुंचे कलेक्टर ने राहत शिविरों का निरीक्षण किया और पेयजल, भोजन और बिजली की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए। तो 48 घंटों से सुकमा में मूसलाधार बारिश हो रही है, जहां जिले के छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं, जिससे गांव के आवागमन बंद हो गया है। लगातार बारिश से शबरी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद दिशा निर्देश दिए। ज्योति मौर्य का मामला अभी थमा नहीं था कि एक और ऐसा मामला सामने आया है। मामला उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के करौरी कला गांव का है,
जहां पति ने पत्नी को मजदूरी करके पढ़ाया और जब पत्नी को पुलिस विभाग में नौकरी मिल गई तो पुलिसिया रौब में पत्नी पति और उसके परिवार को दूर रहने के लिए कहने लगी। तो वहीं पत्नी ने दूसरे आदमी के साथ एंगेजमेंट भी कर ली और पहले पति का तलाक के लिए बोला और जिसके बाद पीड़ित पति शादी के रुकवाने की मांग को लेकर ऑफिसों के चक्कर काट रहा है। हमारी औरत है तो वो पुलिस में है, तो वो जो है ना उसके लिए यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं इधर आया। तो वहाँ पे जो है कोर्ट में भी हमारे ऊपर कर दिया था, कोर्ट में केस कर दिया था, उसमें भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। मेरा मोबाइल सब बंद करवा दिया। जब वहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा फिर तो एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इस तरीके के और मामले भी सामने आए हैं। वहीं उन्नाव से अचलगंज थाना क्षेत्र के करौरी कला गांव से ये मामला सामने आया, जहां पति ने पत्नी को मजदूरी करके पढ़ाया और जब पत्नी पुलिस विभाग में लग गई तो पुलिसिया रौब दिखाने लगी और साथ ही पत्नी पति और उसके परिवार को दूर रहने की नसीहत भी देने लगी। तो वहीं पत्नी ने दूसरे आदमी के साथ एंगेजमेंट भी कर ली है, ऐसी जानकारी आई है और पहले पति को तलाक के लिए उन्होंने नसीहत दी है। उसके बाद पीड़ित पति शादी रुकवाने की मांग को लेकर ऑफिसों के और दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।